देखो 24 कैरेट गोल्ड कॉफ़ी और गोल्ड स्पून, सोने का चम्मच। ये जहाँ से फ्लश होगा ये भी सोने का। ये बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी से लैस पर सेकंड 2 to 3 फ्लोर क्रॉस करती है। हर एक चीज़ से पैसा टपक रहा है। ओह अरे एक चीज़ देखी, ये जैसे ही मैं इसके पास आया तुरंत ये खुल गया। इसने कहा हल्के हो लो। ये है बुर्ज अल अरब। Welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of the Burj Al Arab. Please come in, I've been expecting you. ये है मेन बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के अंदर हम लोग जाएंगे। नीचे से जो इसकी मेन लॉबी है उससे वो कैसा दिखता है उसका एक अपना व्यू है। और उसके बाद ये 25th फ्लोर पे ले जाएंगे गोल्ड सूट दिखाने के लिए। पूरा सोने का बना हुआ है, तो वो उसकी खास बात है जो अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अभी इन बैटरी कार से हमें अंदर लॉबी में लेकर जाएंगे। अभी अंदर जाएंगे तब पता लगेगा आगे का क्या सीन है। ये अभी बाहर ही इन्होंने गाड़ी रोक दी है और वो इसलिए कि सभी लोग आसपास से फ़ोटो वोटो लेना चाहो ले लो। उन्होंने कहा अपना ध्यान रखना, उधर गिर विर मत जाना, नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अपना इधर फ़ोटो वोटो ले लो। ये है मेन बुर्ज अल अरब की बिल्डिंग। अब इधर साइड आप देखो, जब इसके राइट साइड पे देखोगे तो इसको मैं जूम करता हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको अभी दिखाया था जहाँ से हम लोग निकल रहे थे, ठीक है। तो वहाँ से गाड़ी घूम के इधर करीब आधा किलोमीटर के बाद इधर आ गई है। और उधर देखो वो एक इसकी नई बिल्डिंग बन रही है, वो भी जुमेरा होटल ही कहलाएगा। उस बीच पर मैंने एक शॉट भी बनाया था, आपको पता होगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थोड़ी दूरी पर शाहरुख खान का भी यहाँ पर एक विला है। और शाहरुख खान का विला तो यहाँ पे बहुत छोटा है, गजब बेइज्जती है। सबसे ज़्यादा बड़ा ऐश्वर्या राय का भी है यहाँ पर विला। इसके अलावा जो शेखों के विला हैं उनसे इनके विला कोई भी मैच वैच नहीं करते हैं। इनके विला काफ़ी छोटे हैं शेखों के विला के आगे। इसके अलावा अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के ही मैं फिर कैमरा ऑन करता हूँ। यही है जुमेरा बीच, जो आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। बट एक्चुअली ये बीच बहुत क्लीन है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा सख्त है। कानून अगर सख्त हो तो चीज़ें बेहतर बनती है, यह मेरा भी मानना है। ये बोल रहे हैं कि अभी इनके पीछे पीछे आओ तभी आगे बताएंगे आगे का रास्ता। अभी कुछ लोग ऊपर विज़िट कर रहे हैं, साथ में हमें भी मौका मिल जाएगा। टॉवल दे रहे हैं यहाँ पर, हाथ साफ कर लो अपने। थैंक यू। अब इन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक दिया हुआ है, पी के देखते हैं कैसा है। मज़ेदार है। You have arrived at a place that people from all over the world dream of visiting, but only a few ever reach. So congratulations and welcome. To briefly share with you the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Highness wanted to create something that has never been designed and will never be designed again, and also a landmark that will put Dubai on the global map. Shortly, I'll walk you through those doors into the lobby. It's going to be a feast for your senses. I want you to take it all in. When we get to the escalators, my personal favorite, I want you to look up. You will be standing in one of the world's tallest atrium with a height of 180 meters tall. You might observe a lot of colors. Those colors to represent the four elements. That is water, earth, air and fire. इन्होंने अभी तक ये बताया कि ये जो होटल है ये शेख बिन जायद अल मखदूम ने बनाया हुआ है, और इसका जो डिज़ाइन है ये एक चाइनीज़ डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है। और बस जो इनकी लॉबी है उसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी ऊपर 25th फ्लोर पे जाके कर सकते हैं। तो चलते हैं हम। वी आर ऑन लिफ्ट।
और लिफ्ट यहाँ की मैं पहले ही बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी से लैस पर सेकेंड 2 to 3 फ्लोर क्रॉस करती है। और देखते ही देखते आसमान में कान वैसे ही चौक हो गए जैसे फ्लाइट में होता है। पूरा व्यू ले सकते हो, अरेबियन सी है पूरा, या आप बोल सकते हो गल्फ ऑफ ओमान भी इसको बोलते हैं। आगे जाके गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट हो जाता है। बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग, बहुत ऊपर, मतलब एक्सट्रीम हाइट। अभी हम लोग 25th फ्लोर पे आ चुके हैं। और ख़ास बात इस होटल की ये है कि अब आप ये जान लो, ये जो लिफ्ट का दरवाज़ा है ना, ये पूरा सोने का है, ये गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है। आगे यहाँ पर जितना भी डेकोरेशन है, दिस इज़ ऑफ गोल्ड, ये सब गोल्ड है। आगे आप जितने भी फ्रेम देख रहे हो, जितने भी कमरे के फ्रेम हैं, या फिर ऊपर आप देख रहे हो बिल्डिंग लगी हुई है, ये सब कुछ सोने की है। बाकी वो अंग्रेजी में सबको समझा रहे हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में कि कब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, कब क्या हुआ, और ये सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास जीएस गुरु नहीं है, लेकिन आपके पास जीएस गुरु है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो टेंशन मत लो, बाकी सब मैं बताता रहूँगा। तब तक आप यहाँ पे देखो, इन सबको टच करना मना है, बाकी आप दूर से देख सकते हो क्योंकि ये सारा कुछ गोल्ड प्लेटेड है, मतलब सोना ही सोना जड़ा हुआ है चारों तरफ। एक व्यू ले लो आप लोग। हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और ये लोग हमें ले जा रहे हैं अपने सूट की तरफ। मतलब आप यहाँ पे आके एक सूट बुक कर सकते हो अपने लिए, लेकिन उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे $25,000 पर नाइट। एक रात का $25,000 यहाँ पर लगेगा। मीन्स ये देख लो, ये ठीक है, ये सारा आपका गोल्ड प्लेटेड है, सब सोने का है। तो इस वजह से ये होटल इतना कॉस्टली है। अभी हम अंदर जा रहे हैं लॉबी में। अब यहाँ पे सूट्स हैं। अब देखो, इस सूट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये केवल एक सूट है, मतलब आप ऐसे समझ लो, आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो तो वो आपको रूम मिलता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ से जब आओगे ना, तो ये केवल एक सूट है, आप ये समझ लो, ठीक है। वहाँ से कॉरिडोर तुम्हारा ही स्टार्ट हो जाएगा और आगे आते जाओ। अब इधर कुछ रूम इधर हैं, कुछ रूम इधर हैं। टोटल 4 रूम आपको मिलेंगे, 2 रूम इधर मिलेंगे, 2 रूम इधर। अब अंदर जाके आपको दिखाता हूँ ये रूम्स हैं कैसे और क्या क्या वहाँ पर सोने का है। Welcome to the Royal Suite, the jewel in the crown of the Persian Arab. Please come in, I've been expecting you. It's my job to make you feel like a superstar. ये बोल रहे हैं कि आराम से घूम लो और यहाँ पे सारी चीज़ें सोने होने की हैं। सीढ़ी हो गई, फ्रेम्स हो गए, लेकिन कहीं बैठना अलाउ नहीं है। बाकी आप आराम से घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चाहो उतनी फ़ोटो ले लो, वीडियो ले लो, तो काफ़ी चिल है। अब ये जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो ये पहला कमरा है। इनका कहना है कि इन्होंने जो थीम कलर चूज़ किया है, ये इनके डिज़ाइनर्स ने किया हुआ है, क्योंकि वो चाइनीज़ डिज़ाइनर हैं और उनका मानना है कि वो काफ़ी शुभ मानते हैं इस कलर को। इनका कहना है कि ये जो सीनरी जैसे जो सामने दिखाई दे रही है, ऐसी बहुत सारी एंटीक चीज़ें इनके पास हैं, जो कि इस होटल में सिर्फ इन्होंने इसी सीट्स के लिए रख रखी है। इस तरीके के जो इनके पास सूट हैं और जिनकी कीमत मिलियंस में है, इनका कहना है। गोल्ड प्लेटेड है, जितना भी जिधर भी आपको गोल्डन दिखाई दे रहा है, सब कुछ गोल्ड प्लेटेड है। ये जो दिख रहा है, ये भी गोल्ड प्लेटेड है। फर्नीचर के नीचे लगा हुआ है, सब गोल्ड प्लेटेड है। और इन कमरों से ही ये दिखेगा। और यहाँ से पूरा सी व्यू है। एक होता है सी व्यू, लाइक मुंबई में आप देखोगे सी व्यू आपको दिखता है कई होटल से, लेकिन ये तो जस्ट नीचे पानी है। आपको ऐसे ज़मीन ही नहीं दिखाई देगी, ऐसा लगेगा पानी के ऊपर ही आप खड़े हो। एक्चुअली पानी के ऊपर ही खड़े हुए हो आप। अब एक नई चीज़ देखो, इस होटल से जो ये सामने दिखाई दे रहा है ना, ये है पाम जुमेरा। पाम जुमेरा आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि इस तरीके से एक सीधी लाइन जा रही है, उसके बाद ऐसे करके पत्तियाँ निकली हुई हैं, ठीक है ना। तो ऊपर से एक्चुअली हेलीकॉप्टर से पाम जुमेरा का व्यू वैसा ही दिखता है, और इस होटल से ऐसे दिख रहा है। वो देखो, अब देखो लीव्स जैसी निकली हुई है इधर इधर इधर, और फिर उधर की तरफ निकली हुई है। ये सिटिंग एरिया होगा, यहाँ पे आप अपनी मीटिंग कर सकते हो। इसके अलावा इसके जस्ट फ्रंट में ये भी एक सिटिंग एरिया है। वन सिटिंग एरिया इज़ हियर एंड सेकेंड अनदर वन इज़ बिगर देन दिस। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये है मास्टर बेडरूम।
ये जो बेड है इसके बारे में इनका कहना है कि ये घूमता भी है भैया बेड, गोल गोल। और ये बेड ही अनोखा है यार। ये ऊपर उसमें शीशा भी लग रखा है, मतलब सोते हुए अपने को देखो, सपने अपने आए तो डबल हो जाए। वो सारे सपनों में अगर पैसा है तो शीशा देख के डबल हो जाए। और ये मास्टर बेडरूम का व्यू, अगेन पाम व्यू यहाँ से मिलता है। हर एक चीज़ से पैसा टपक रहा है। उधर वॉशरूम है, लेकिन मास्टर वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इनका कहना है, ये जो वॉल है इसमें भी ये सिल्क से इन्होंने कवर करी हुई है, सिल्क के कपड़े से। और ये देखो जैसे कपड़े पर स्टिचिंग करते हैं ना, कढ़ाई करते हैं ना, वैसे कढ़ाई हो रखी है। तो दीवारों पर ये इन्होंने सिल्क, ये देखो दब रहा है ये। और ये आपका गोल्ड प्लेटेड है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, इधर आ जाओ। ये वार्डरोब है पूरी, यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े और रखो, शीशा लगा हुआ है। फिर आप आ जाओ वॉशरूम में। भाई साहब, आम आदमियों के तो रूम इतने बड़े नहीं होते। ये वॉशरूम है, अकेला वॉशरूम। इवन ये जो टैप है, ये जो नल है, इस पर भी सोना चढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें, इन पर भी सोना चढ़ा हुआ है। ये सब कुछ सोना चढ़ा हुआ है जितना भी है। ये जहाँ से फ्लश होगा ये भी सोने चढ़ा हुआ है। चारों तरफ सोना ही सोना चढ़ा हुआ है। पता नहीं कितना सोना है यार, उठना कब है समझ नहीं आएगा। और ये है जकूज़ी या फिर बाट टब बोल लो, जो भी बोल लो। और इधर ये है, ये नहाने का सेक्शन। ये जो दीवारों पर लगा हुआ है ये भी पूरा सोना लगा हुआ है। आप समझ ही पा रहे होगे शेखों के पास कितना पैसा है। Here I am going to show you the king bedroom. इनका कहना है ये इनका किंग बेडरूम है। ये देखो, ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया भाई, मज़े हैं यहाँ पे। ये हैंगिंग एलईडी है भाई। वॉल्स जो हैं, ये जितना भी है ये सब सिल्क से ही कवर है, पूरा सिल्क से कवर है। और ऐसा नहीं है, साउंड प्रूफ भी है ये सब। ये देखो घूम रहा है बेड, भाई साहब ने घुमा दिया हमारे लिए। और पूरे सूट से यहाँ पे पाम जुमेरा का व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ अंडरस्टूड। और ये जो लैंप है, देखो आपको लगेगा कि कैंडल जल रही है, बट ये कैंडल नहीं है, ये प्रॉपर लैंप है। दूर से देखने में लगेगा कि कैंडल्स हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और हाँ भाई, ये जो कपड़े वपड़े हैं ना, ये सब कपड़े जैसे आप 5 स्टार में जाते हो ना, तो 5 स्टार में जो तुम्हें ये वॉशरूम पे कपड़े मिलते हैं ना, ये सब पहने हुए कपड़े मिलते हैं। तुम चाहे कितने बड़े 5 स्टार में चले जाओ, वो सारे धुल के पहने हुए का मतलब धुल के मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये सब बिल्कुल ब्रांड न्यू है, टैग के साथ मिलेंगे। अपना टैग निकालो और पहनो यार, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से भी व्यू है, मतलब इस सीट में कोई ऐसा रूम नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस, वॉशरूम तक ऐसा नहीं है जहाँ से आपको सी व्यू ना मिल रहा हो। यार अमेजिंग है, डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है। मैं तभी कह रहा हूँ कि मतलब मेरी जो पर्सनल एडवाइस है, बुर्ज खलीफा में वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिल रहा है। मैंने यहाँ पे आके गलती नहीं करी। बुर्ज खलीफा है तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाला हिसाब किताब था। और ये आ गया है मास्टर वॉशरूम, मास्टर किंग वॉशरूम इसको ये बोलते हैं। और पिछला वाला जो वॉशरूम था वो गेस्ट के लिए, मतलब भाई उससे भी ज़्यादा ये प्रीमियम है। और ये है जकूज़ी, यहाँ पर गरीब लोग इसे बाट टब बोल देते हैं, आजकल एक नया नाम आया है जकूज़ी। ओह अरे एक चीज़ देखी, ये जैसे ही मैं इसके पास आया तुरंत ये खुल गया। इसने कहा हल्के हो लो। अभी मैं दूर जाके देखता हूँ, अभी तो बंद नहीं हुआ। ओह कॉल भी देने लगा, देखो कि आके हल्के क्यों नहीं हो रहे हो। नाइस यार, सारा कुछ AI कंट्रोल्ड है। इज दिस वाया सेंसर्स? ओके, सो हाउ इट विल वर्क। अब मैं आगे ना हूँ तो वो खुल जाएगा भाई, देखते हैं। ओ ये देखो, जैसे ही मैं पास आया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब बोल रहे हैं कि वो रिमोट लगा हुआ है, वहाँ से क्लिक करोगे तो वो खुला ही रहेगा, बंद करना चाहो बंद कर दो। और मतलब यार AI मतलब आजकल ये भी बता रहा है, देखो कि अगर बहुत तेज़ लगी हुई है तो आप जल्दी आ रहे हो तो अचानक से खुल जाता है कि आओ भाई कर लो आके। यहाँ पर भी सोने वाला वॉशरूम है भाई, ज़बरदस्त। पूरा मामला ही हाईटेक हो रखा है। या भाई साहब डाइनिंग रूम की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो हम देख चुके हैं।
अच्छा कुछ नया है भाई, डाइनिंग रूम के आगे कुछ नया है, वो दिखाते हैं। ये यहाँ का चेंजिंग रूम है और इसके आगे क्या है। ओके, यहाँ पर आप ऑफिस अपना बना सकते हो, बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ पे आपका बुक शेल हो जाएगा और वो टीवी लगा हुआ है वहाँ पे, और इधर देखो कुशन से अपना, और अच्छा खासा बड़ा है। वो देखो उधर भी बुक शेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे यार अगर एक हफ्ते का आप टूर बना रहे हो ना, तो ये मान के चलो एक हफ्ते के टूर में यार आपके पास 4-5 करोड़ रुपये होने चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो इनका ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन इन्हें 1999 से अभी तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने इस फ्लोर पे जो ऊपर है, ये चारों तरफ इन्होंने म्यूज़ियम बना रखा है, इधर भी और इधर भी। ये म्यूज़ियम का मतलब ये है कि इसमें ये बता रहे हैं, देखो लिखा हुआ है ना आर्किटेक्ट्स स्टूडियो, इसमें ये बता रहे हैं कि जो इनके जो नॉर्मल जो सूट हैं इस टाइम पे जो रेंट पे जाते हैं, जो लोग आके होटल में लेते हैं, उनका एरिया कैसा है। तो अंदर मैं ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो ये बता रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में 3D आर्किटेक्चर में बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई, कौन कौन से फ्रेम्स यूज़ करे गए थे और क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी उस टाइम पे, जो भी चैलेंजेस थे उनको कैसे इन्होंने फेस किया रेत होने की वजह से, क्योंकि समुद्र के बिल्कुल किनारे। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है। ये कॉर्नर में है, ये इनका बेडरूम होता है। अब ये मान लो इस सूट में ये बेडरूम है, अभी तो खाली है ये, ठीक है, क्योंकि ये म्यूज़ियम है, अब आपको पता है। अब यहाँ से आप व्यू देखो, पूरे शहर का व्यू है, पूरे दुबई का व्यू है यहाँ से। और ये देखो नीचे, आपके जस्ट नीचे यहाँ पर शीश हो रहे। इसको मैं और जूम करता हूँ, अमेजिंग। ये दूसरी तरफ से व्यू है और ये देखो सेम ऐसा ही है जैसे वो मुन्ना भाई MBBS वाला जो दिखता है। और ये देखो ये होटल के नीचे का स्विमिंग पूल है, मतलब वो जो डेक दिख रहा है ना नीचे, ये इसी होटल का स्विमिंग पूल है। तो आप ये समझ लो कि नीचे समंदर के ऊपर स्विमिंग पूल। यार नखरे ही अलग है भाई, यहाँ के अलग ही सीन चल रहा है। और हाइट इतनी की कहना है क्या। और इसको बनाने में 250 बिल्डिंग डिज़ाइनर्स लगे हुए हैं। मेन डिज़ाइनर चाइनीज़ है और 3000 से ज़्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हैं सिर्फ और सिर्फ इसके डिज़ाइन में। तो इवन मैं बताऊं, मुझे बुर्ज खलीफा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट एक्सपीरियंस करने में मुझे बुर्ज खलीफा से ज़्यादा रिच लग रहा है और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब दूसरे वाले रूम पे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा, मतलब आपके सूट में जब आप सूट लोगे तो ये डाइनिंग एक्सपीरियंस एरिया है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग एट बुर्ज अल अरब, एंड दिस इज डाइनिंग टेबल ऑफ योर्स। एक रात का आप यहाँ पे $25,000 पे करोगे तब आपकी डाइनिंग टेबल होगी। यहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ अपना डिनर करो पर्सनल सूट में। पैसा फेंक तमाशा देख, बेहतरीन वाला है सब। देखो 24 कैरेट गोल्ड कॉफ़ी और गोल्ड स्पून, सोने का चम्मच। ऊपर ये जो दिख रहा है ना, ये 24 कैरेट गोल्ड है, खाने वाला गोल्ड है, मतलब पी सकते हो इस सोने को, ऐसा सोना है। अभी पी के दिखाएंगे। इवन ओ ये तो हाथ में छूट रहा है, हाथ में गोल्ड छूट रहा है। लगा क्या? ये सोने का चम्मच जाने वाला है, सोने की कॉफी। बर्बाद नहीं करना है। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पर आपको अगर बुक करना है अपना स्वीट, तो जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना, आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाते हो तो 5 से 6 हज़ार रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे जमा कराते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होगा 7 लाख रुपए।
7 लाख रुपए वो आपका वापस हो जाएगा जब आप होटल छोड़ के जाओगे, जिस दिन चेकआउट करोगे। लेकिन 7 लाख रुपए आपको पहले जमा करना पड़ेगा, वो इनके पास जमा रहेगा कि अगर आपसे कुछ भी डैमेज हो जाता है। इनका एक्सपीरियंस सही है यार, अभी तक तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक, एक्सपीरियंस करने लायक। और यहाँ पे रह रहे कि यार बार बार बुर्ज खलीफा की याद आ रही है कि यार बुर्ज खलीफा पहले क्यों गए यार, यहाँ पर आना चाहिए। ये इवन बुर्ज खलीफा, इवन मैं बोलूँगा कि ये दुबई के अंदर मोस्ट अंडररेटेड प्लेस है। बाकी बुर्ज खलीफा की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की वजह से हाइप बहुत है, लेकिन इस जगह में इसी वजह से भीड़ कम है, और भीड़ कम होने की वजह से ये बहुत अच्छे से अटेंड भी कर पा रहे हैं सबको। अगर भीड़ हो जाएगी तो वही बुर्ज खलीफा वाली कंडीशन हो जाएगी, धक्का मुक्की होगी, ये होगा वो होगा, किसी का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे और आदमी हर्ट होंगे अलग से। इवन यहाँ पर क्या है, ये पर्टिकुलर पर्सन को अटेंड कर रहे हैं एक एक करके, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रॉपरली। एक पीस है, सारी चीज़ें आप आराम से फील कर सकते हो, टाइम बाउंडेशन नहीं है। और कॉफ़ी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में एक ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अब आपको पता है ये जो टैक्सी है ना, ये वीआईपी पर्सन्स के लिए है। तो जब हम वहाँ से निकलने लगे तो इन्होंने हमसे स्पेशली पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने इनको बताया कि बस अब मुझे टैक्सी लेनी है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो होटल के बाहर ये मुझे छोड़ सकते थे, लेकिन होटल के बाहर इन्होंने देखा कि टैक्सी नहीं खड़ी थी, तो ये अब मुझे देखो सिटी के बराबर में ले जा रहे हैं अपनी बैटरी कार से। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, आप सारी चीज़ें जो भी फैसिलिटी है, पैसा फेंक के आप कितना भी लेवल तक, उसका कोई लेवल ही नहीं है, उतनी सहूलियत ले सकते हो। लेकिन हाँ, डार्क रियलिटी ये है कि बिना पैसे के यार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग जब भी आओ यहाँ पे यार थोड़ा सा बजट लेके आओ, ज्यादा सही है। वरना जो मैंने आपको चीज बोली ना पहले बुर्ज खलीफा वाले सीन में, कि वो चीज आप फेस करोगे फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। जहाँ से हम लोग गए थे वहाँ तक उन्होंने प्रॉपर छोड़ा है, और ये टैक्सी भी हमें दिला के यहाँ तक छोड़ा है। तो वीआईपी ट्रीटमेंट का मतलब ये है। थैंक यू एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा।